हरिओम तत्सत। आज मैं बात कर रहा हूँ प्रबोधिनी एकादशी के बारे में। प्रबोधिनी एकादशी क्या है? हमारे यहाँ एक सनातन में परंपरा है कि महीने में 2 पक्ष होते हैं और हर पक्ष में एक एकादशी होती है। एकादशी के दिन उपवास करने की परंपरा है। संपूर्ण उपवास, निराहार। और सनातन में तो एक उम्र के बाद कंपलसरी कहा गया है कि एकादशी हर व्यक्ति को करना चाहिए। कई लोग बाल्याकाल से ही एकादशी व्रत करते हैं। ऐसे कई संत हुए, गृहस्थ भी हुए। और जो प्रबोधिनी एकादशी है, इसका संबंध एक और एकादशी से है, वह हरिशयनी एकादशी। हरिशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। कहा जाता है कि उसमें भगवान विष्णु सो जाया करते हैं। इसका मतलब है कि आलस्य जो है, तम जो है, नींद जो है, वह भगवान विष्णु को भी प्रभावित करता है। यहार निद्रा भय मैथुनम च। यहार का अर्थ है भोजन, नींद, आलस्य, आहार, निद्रा, भय, किसी वस्तु का भय, और मैथुन, सेक्स, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण। यह जीवों में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए हमारे यहाँ जो भी देवता हुए हैं, सभी की पत्नियां हैं, सभी की शक्तियां हैं। तो आप कहेंगे कि भगवान विष्णु सोते क्यों हैं? जब मैं हरिशयनी एकादशी के बारे में कहूँगा तब आपको समझाऊंगा। अभी मैं प्रबोधिनी की बात कर रहा हूँ। प्रबोधिनी को जेठान एकादशी कहा जाता है। देवठान या जेठान। भगवान इस दिन 4 मास की नींद से जगते हैं, उठते हैं। भगवान को उठाया भी जाता है। और यह जो 4 मास होता है, चतुर्मास कहा जाता है उसे, चतुर्मासा भी कहा जाता है। इस चतुर्मास में हिंदू संस्कृति, हिंदुत्व के सनातन के संत एक ही जगह चतुर्मासा किया करते थे और करते हैं। जैन में भी चतुर्मासा की अवधारणा है। जैन संत भी 4 महीने एक ही जगह पे निवास करते, जहां उनकी हरिशयनी एकादशी की संध्या होती, वहीं वह ठहर जाते, उसी गांव में ठहर जाते और उसी गांव में वह 4 महीना निवास करते हैं। संत जन कहीं नहीं जाते हैं। और फिर देवठान एकादशी को वहां से वह यज्ञ और भंडारा करके फिर परिभ्रमण करते हैं। अब इसका एक लॉजिक है कि आज से पहले हमारे यहाँ नदियाँ बरसात में लबालब भरी रहती थी, रास्ते नहीं थे, तो साधु संत को परेशानियां होती थी, वह कहाँ जाएं। किसान, गृहस्थ बरसात से परेशान रहते थे, बाढ़ से परेशान रहते थे। आज भी बाढ़ से पूरी दुनिया परेशान रहती है। तो आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल, 1000 साल पहले क्या स्थितियां होती होंगी। तो यह भी रहा कि बाढ़ और विभीषिका ये 4 मास में अधिक होते हैं। तो इसलिए 4 मास में संतों को चतुर्मासा करना चाहिए और वहीं रख के वह अपना हरि का गुणगान करते हैं।
देवउत्थान एकादशी के दिन भगवान जगते हैं, श्री विष्णु जगते हैं, और द्वादशी के दिन तुलसी के साथ शालिग्राम का विवाह होता है। यह कथा मैंने पहले आपको कह रखी है। अगर यह कथा जानी हो तो मेरे अन्य एपिसोड पर जाएं और कथा श्रवण करें। आपसे मेरा एक अनुग्रह भी है कि आप यथाशीघ्र मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो ऐसी कथाएं आपके पास खुद व खुद आ जाया करेगी। और अगर आप पॉडकास्ट पर हैं तो मुझे फॉलो करें, फेसबुक पर फॉलो करें, एक्स पर फॉलो करें, इंस्टा पर फॉलो करें, कर सकते हैं। और कथा सुने हैं तो कथा का सुनने का दक्षिणा होता है, तो यहाँ तो दक्षिणा की बात है नहीं। कथा की दक्षिणा है कि इसे कम से कम 5 आदमी को शेयर करें। तो भगवान जगते हैं प्रबोधिनी एकादशी के दिन। आदिवासी समाज में मेला लगता है और सनातन के सारे कार्य मुहूर्त, वैवाहिक मुहूर्त जो है वह प्रारंभ हो जाया करते हैं। पिछले 4 महीने में चतुर्मासा में विवाह का लग्न सनातन में नहीं होता है, कहीं कहीं होता है, दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में नहीं होता है, मध्य भारत में नहीं होता है, पश्चिम भारत में भी नहीं होता है। तो यहाँ से मुहूर्त शुरू होती है देवउत्थान से, भगवान श्री हरि के जगने से, और चारों तरफ दिए जलाए जाते हैं। वैसे भी अगर आपने देखा होगा कि जो उत्तरायण काल होता है, यह चतुर्मासा संभवतः उत्तरायण काल ही होता है, और उत्तरायण काल जो है वह देवताओं की रात, तो देवता भी सोते हैं। अब आप समझ गए होंगे देवउत्थान के दिन होता क्या है। देवउत्थान के दिन हर एक राज्यों में, हर एक क्षेत्रों में अपना अपना एक कल्चर है, संस्कृति है। आदिवासी समाज में मेला होता है, अन्य सनातन समाज में तरह तरह के मेले का आयोजन इस दिन किया जाता है, और भगवान पर गन्ना एक कतारी चढ़ाया जाता है क्योंकि यह उस सीजन का नया फल होता है। स्त्रियां अपने दरवाजे पर खल्ली से रंगोलियां करती हैं, रंगोली करके उस पर कुछ फल रखती हैं, उस फल को कटोरी से या नहीं तो डाला से या नहीं तो परात से, थाली से उसको ढक दिया करते हैं, और चावल का आटा उसमें थोड़ा सा सिंदूर डाल करके संपूर्ण घर को जगाया जाता है। गांव में आज भी जो है वह चारों तरफ चावल के आटा से और सिंदूर को मिला करके घर को जगाने की प्रक्रिया है। वह आटा जब सिंदूर के साथ मिलता है तो बहुत अच्छा ही चमकता है और बहुत दिनों तक उसकी लाइट रहती है। तो इस तरह से घरों को सजाया जाता है विष्णु के जगने से, और फिर भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा घर घर में की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा के लिए आवश्यक क्या है, तो तुलसी का पत्ता चढ़ा करके, बाकी आपके पास जो है फलम पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये सब आप चढ़ा सकते हैं। इस तरह से देवउत्थान एकादशी का पर्व हमारे यहाँ मनाने की प्रक्रिया है, भगवान को जगाने की प्रक्रिया है। और क्या करते हैं, और जब हम लोग घर को जगाते हैं तो हम लोग बाजा बजाते हैं। जिनके यहाँ कुछ नहीं है वो अपने यहाँ का थाली बजाता है। आपको याद होगा कि कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने
थाली बजाने की एक प्रक्रिया लाई थी। वह पारंपरिक प्रक्रिया है। वह प्रक्रिया है जेठान एकादशी के दिन प्रभु को जगाने का। उसी को कोरोना काल में उन्हें आम लोगों को जगाने के लिए वह थाली बजाने की प्रक्रिया लाई थी। आज भी उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार के इन क्षेत्रों में थाली बजाने की प्रक्रिया है। घर में जब बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, तो भी थाली बजाने की प्रक्रिया है। क्यों जानते हैं? उसमें का बाजा आएगा कहां से? तो जब घर में प्रसूति हुआ और बच्चा जन्म लिया, तो लोग थाली बजाने लगे कि बाहर के लोग जान जाएं कि संतान पैदा लिया है और कोई पुरुष घर के अंदर न आवे। थाली बजाना जो है यह उल्लास का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है। तो थाली बजा करके जेठान के दिन हम भगवान विष्णु को जगाते हैं, और बस एक ही दिन थाली बजाते हैं, जेठान के दिन, यानी तो बच्चा जन्म लेता है तब। रोज रोज थाली नहीं बजाई जाती। रोज रोज थाली बजाने से वास्तु देवता महालक्ष्मी अप्रसन्न हो जाया करती है। ये दो जगहों पे लक्ष्मी प्रसन्न हो जाया करती है, जब संतान घर में उत्पन्न ले तब, और जेठान एकादशी के दिन। अन्यथा थाली को बजाना नहीं चाहिए। तो जेठान के बाद हमारे यहाँ विवाह, मुंडन, द्विरागमन, गृह प्रवेश का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। और जेठान से जगकर भगवान जगे रहते हैं कब तक? कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी से लेकर और आषाढ़ के देवशनी एकादशी तक भगवान जगे रहते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।